हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंस्ट्रेंट के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो और साथ में हम इसमें जानेंगे आपको कुछ इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और होता क्या है ये। तो बेसिकली दोस्तों, ये कंस्ट्रेंट जो होता है ना, ये जस्ट लाइक एक किसी भी मतलब टेबल पे कोई कंडीशन हम या कोई रिस्ट्रिक्शन हम अप्लाई करते हैं, उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट आर यूज टू अप्लाई कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन द टेबल। तो आप समझ गए होंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो कंस्ट्रेंट जब हम किसी टेबल पे कोई कंडीशन और या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। एंड बेसिकली कंस्टेंट आपको डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की कंस्टेंट, नोटनल कंस्टेंट, यूनिक की कंस्टेंट, यूनिक प्लस नोटनल कंस्टेंट, एंड फॉरेन की कंस्टेंट, कैंडिडेट की कंस्टेंट, कंपोजिट की कंस्टेंट, एंड डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, एंड नल कंस्टेंट। तो ये सारे टाइप थे कांस्टेंट के। और आज मैं स्पेशली इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइमरी की कंस्टेंट के बारे में। तो देखते हैं कि प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होता है और इसे हम टेबल में कैसे अप्लाई करते हैं और इसको यूज़ करके क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमरी की कंस्टेंट जो होता है ना, जब भी आप किसी टेबल में अप्लाई करोगे तो उस टेबल में डुप्लिकेट डेटा को, उस टेबल के कॉलम में डुप्लिकेट डेटा को जो है आपको अलाउ नहीं करेगा, या कोई रिपीटेड वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। एंड प्राइमरी की कंस्टेंट डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। तो जिस कॉलम में आप प्राइमरी की लगाते हो, तो आपको ये नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट हुआ कि एक टेबल में एक ही कॉलम में आप जो है प्राइमरी की कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हुआ आपको कि प्राइमरी की विल हैव कांस्टेंट नेम। तो बहुत सारे कांस्टेंट के बारे में जो हम जिक्र किए हैं, उसमें आपको जो है कुछ कांस्टेंट है जिसमें कांस्टेंट का नेम नहीं होता है, बट प्राइमरी की आप जो अप्लाई करोगे तो उसमें कांस्टेंट का आप नेम दे सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि कैन बी कैन बी अप्लाई मोर देन टू कॉलम एज ए प्राइमरी की। तो आप क्लियरली बोल सकते हो नो, बट एक एक वे है, जैसे कि कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में हम जानेंगे। तो कंपोजिट प्राइमरी की होता क्या है ना, जब दो कॉलम पे एक की, तो वो भी आपको होता प्राइमरी की। तो दो कॉलम पे हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। दो मीन्स दो दो कॉलम में एक प्राइमरी की होगा। ये नहीं कि दो कॉलम है तो एक कॉलम में अलग प्राइमरी की, दूसरे कॉलम में अलग प्राइमरी की, तो वो प्राइमरी की अलाउ नहीं करेगा। तो चलिए कंपोजिट की के बारे में हम लेटर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि प्राइमरी की जो है एक कॉलम से ज़्यादा पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इंटरव्यू भी आपको पूछता है तो आप डायरेक्टली बोल देना कि प्राइमरी की हम एक कॉलम के अलावा दूसरा कॉलम पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम चलते हैं SQL सर्वर में और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्राइमरी की कांस्टेंट क्रिएट करते हैं और ये कैसे अप्लाई करते हैं टेबल पे। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप टेबल क्रिएट किए हो तो वाइल क्रिएटिंग ऑफ टेबल हम वहाँ पे प्राइमरी की कंस्टेंट हम क्रिएट प्राइमरी की कंस्टेंट हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप टेबल नहीं क्रिएट किए हो, सॉरी, टेबल ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो और उस टेबल क्रिएशन के टाइम पे प्राइमरी की यूज़ नहीं किए हो, तो हम कैसे प्राइमरी की अप्लाई करेंगे और प्राइमरी की यूज़ करने के क्या बेनिफिट है, ये सब सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। तो चलिए, मैं एक छोटा सा एक टेबल मैं क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं बता दूँ कि कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने विजुअल सॉरी SQL सर्वर ओपन कर लिया है और SQL सर्वर में आप देख रहे हो मैं एक डेटाबेस इसमें यूज़ कर लेता हूँ स्कूल DB करके। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम हम ले लेते हैं एम्प्लॉय। एंड इसमें हम ले लेते हैं कुछ आईडी ले लिए, इंट ले लिए। और दोस्तों, मैं ये आईडी, अच्छा चलिए मैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। एक नेम कॉलम ले लेते हैं, इसके डेटा टाइप हम लेते हैं वेर कैर
वेयर केयर, और इसकी साइज़ हम दे देते हैं कुछ 20 दे देते हैं, ठीक है। और एक कॉलम ले लेते हैं हम इसका सैलरी, सैलरी इसकी डेटा टाइप हम ले लेते हैं मनी, ठीक है। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी बता रहा है, तो कुछ ले लेते हैं हम, चलो एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड ले लेते हैं, टेबल का नाम ले लेते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एक्स वाई जेड नाम का हम टेबल क्रिएट करें जिसमें आईडी है, नेम है और ये सैलरी है। अब मुझे हमें देखना है दोस्तों, एक चीज़ और हमें याद रखना है, जब प्राइमरी की हम क्रिएट करते हैं तो उस समय पे कि हर एक कॉलम पे क्या प्राइमरी की ज़रूरी है। कोई ऐसा कॉलम जो आपको लगे कि उसमें हमें प्राइमरी की लगाना है, जैसे मान लो हम सैलरी में प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, लगाने के लिए तो आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें लगा सकते हैं, बट क्या सैलरी में डुप्लीकेट नहीं होगा? बहुत ऐसे एम्प्लॉय होगा जिसकी सैलरी डुप्लीकेट होगा ही होगा। तो यहाँ भी आपका प्राइमरी की फेल हो रहा है, तो प्राइमरी की इस कॉलम में लगाना उचित नहीं है। चलिए ठीक है, नेम कॉलम पे हम ट्राई करते हैं। तो नेम कॉलम पे आप ट्राई करोगे तो यहाँ भी डुप्लीकेशन की चांसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली है, कंपनी है, एक एम्प्लॉय है, तो उस नाम से मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकता है, तो नेम कॉलम पे ही लगाना ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं आईडी पे, तो आईडी पे देखते हैं, तो आईडी में डुप्लीकेशन नहीं हो सकता क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होता है, तो वहाँ पे प्राइमरी की लगाना उचित है। तो हम दोस्तों बताएंगे कि हमें इस तरीके से जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें इस तरह से हर एक सिनेरियो को समझना पड़ता है कि हमें किस पे क्रिएट करना है। ऐसे नहीं हम किसी पे कर दें, किसी पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ जब आप डेटा इंसर्ट करोगे तो प्राइमरी की जो कुछ रूल्स हैं वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा। जैसे कि आप डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करेगा, रिपीटेड डेटा अलाउ नहीं करेगा, नल वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा, है ना। तो मल्टीपल कॉलम में आप नहीं लगा सकते हो। तो मान लो कि ये दो कॉलम तो नहीं होगा, नेम और सैलरी नहीं होगा, तो आईडी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो आईडी में हम यहाँ करते हैं, तो क्या था इसका आईडी, यानी कि कंस्टेंट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का नेम, तो यहाँ ले लेते हैं पीके, क्योंकि प्राइमरी की ले रहे हैं किस पे, तो आईडी पे। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, तो आप इस तरह से फॉलो करना। जैसे जिस कॉलम पे लगा रहे हैं तो पी के फॉर प्राइमरी की और इसको आईडी दे दिए, मतलब आईडी कॉलम, ठीक है। एंड देन प्राइमरी की कौन सा कंस्टेंट लगा रहे हैं वो आपको देना है, प्राइमरी की। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका इस आईडी कॉलम पे ये प्राइमरी की आपका अप्लाई हो गया। आप इसको आप क्रिएट कर सकते हो। इसका आप सिंटैक्स आप देखोगे दोस्तों, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड इन आईडी लिए है, आईडी का डेटा टाइप लिए है, एंड अ कंस्टेंट एंड कंस्टेंट नेम एंड अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये प्राइमरी की हो गया। अब चलते हैं हम इसको क्रिएट करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस टेबल में आप देख रहे हो, टेबल फोल्डर में एक भी टेबल नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारा डीबीओ एंड एक्स वाई जेड नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो देखते हैं ये कॉलम में आते हैं, तो कॉलम में देखते हैं, यहाँ देखो आप की का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये डिनोट करता है प्राइमरी की, ठीक है। और देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पी के, मतलब प्राइमरी की है ये की। और यहाँ पे हम जब की का जो फोल्डर है इसमें आके हमको इजीली पता चल जाएगा कि क्या है। तो आप देखो यहाँ पे पी के आई डी, जो हम प्राइमरी की का जो नेम जो दिए हैं पी के एंड उसको आई डी, तो ये आपका नेम हो गया, प्राइमरी की का नेम हो गया, ठीक है। चलो आप कंस्टेंट में आते हैं, तो कंस्टेंट में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप इससे क्लियर हो गया कि आईडी पे क्या लगा है, PK4 मतलब प्राइमरी की लगा हुआ। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मान लो कोई एक टेबल क्रिएट किए हो आप, कोई टेबल ऐसा ले लो आप, जैसे मैं इसको हम ABC ले लेता हूँ, ठीक है। ABC ले लेता हूँ और इसमें हम कांस्टेंट हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं यूज़ करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पे। और चलो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, तो देखो ये टेबल क्रिएट हो गया। और चलो इसको मैं रिफ्रेश करके टेबल देखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ABC नाम का भी जो रिसेंटली मैं क्रिएट किया हूँ, ABC नाम का आ गया है। तो कॉलम में आओगे तो यहाँ देखोगे कि इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है।
कोई भी पी के नहीं है, मतलब प्राइमरी की नहीं, कोई भी कंस्टेंट ही नहीं है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे? तो एक तो इसको हम करते हैं एक अल्टर क्वेरी के थ्रू, जो है इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल एंड टेबल नेम मेरा क्या है, ए बी सी। ए बी सी ऐड कांस्टेंट एंड कांस्टेंट नेम प्राइमरी की, ठीक है। एंड इन ब्रैकेट्स सब हम किसके अंदर देना चाह रहे हैं, तो आईडी के अंदर देना चाहते हैं, ठीक है। तो आईडी के अंदर जो है हम अप्लाई करना चाहते हैं अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्टेंट प्राइमरी की एंड की का नेम, ठीक है। प्राइमरी की कंस्टेंट का नेम हम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ले लेते हैं आईडी अंडरस्कोर की, सॉरी पी के अंडरस्कोर की दे देते हैं, ठीक है। पी के अंडरस्कोर की। तो आप देख सकते हो कि ये टेबल में हमने अप्लाई नहीं किया, बट हम आफ्टर उसके बाद भी हम कर सकते हैं अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्टेंट एंड कांस्टेंट नेम प्राइमरी की एंड ब्रैकेट सब, जो कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलम का नेम। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। Oh, cannot define primary key constant or nullable column in the table ABC. ओके, could not create a constant or index of the previous year. ओके, तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको इसमें कंसिडर नहीं किया हूँ एक्चुअली। जब आप प्राइमरी की कंस्टेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो प्राइमरी की नलेबल कॉलम पे नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था पॉइंट में कि नलेबल की मतलब जो ये आईडी अभी क्या है, नलेबल की है, तो इसमें प्राइमरी की हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और वे है, हम इसको देखते हैं। डिज़ाइन में आते हैं, एक यूआई के थ्रू भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको दोस्तों पहले नॉट नल करना पड़ेगा, है ना। अलाउ नल है, देखिए यहाँ पे अलाउ नल है, तो इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है। इसको हम क्या कर देंगे, नॉट अलाउ। ये आपको ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओहो, तो ओके ओके, एक्चुअली जो प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। अ, तो ठीक है, इसमें न लेवल हम ले लिए, इसको हम सेव कर देते हैं। सेविंग चेंजेस नॉट परमिटेड, चेंज यू हैव होगा, ओके। तो ये दोबारा इसको परमिट नहीं कर रहा एक्चुअली। तो यहाँ पे हम दोस्तों कर क्या सकते थे कि जब मैंने टेबल क्रिएट किया, जब टेबल क्रिएट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नोट नल लेते हैं, नोट नल देते, नोट नल देते, तो ये क्या करता, तब हम इस पर हम अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक नया टेबल ले लेते हैं। एक्चुअली क्रिएशन के टाइम में नोट नल नहीं लिया था, तो इसको नोट नल कर देते हैं। तो ABC1 करके एक टेबल ले लिया अभी, ठीक है। इसमें हम नोट नल ले दिए, तो ये देखिए नोट नल हो गया, कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और हम आपको टेबल में जाएंगे, टेबल में जाकर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके हम यहाँ पे देखते हैं ABC1 नाम से आ गया है, और ये आपका जो है नोट नल है, ठीक है। नोट नल है, कोई बात नहीं। अब चलिए मैं सेम टेबल पे ABC1 टेबल पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं आईडी कॉलम में, ठीक है। अब देखिए अल्टर टेबल ने टेबल हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ABC1 में कर रहे हैं, एंड ऐड कंस्टेंट नेम प्राइमरी की आईडी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखिए दोस्तों ईजिली हम यहाँ पे क्या कर लिए, प्राइमरी की कंस्टेंट ऐड कर लिए। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखना है कि आपको प्राइमरी की जब भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि नलेबल कॉलम जिस जो नोट नल होना चाहिए, मतलब उस कॉलम में नल नोट नल ऐसा ना होना चाहिए, तब तभी जाकर उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्राइमरी की अप्लाई। अब चलिए इसके बेनिफिट जानता हूँ मैं प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की बेसिकली इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आप आगे जानोगे आप क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स सब के बारे में पढ़ोगे, तो एक्चुअली ये प्राइमरी की जो होता है ना, तो चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके हाँ,
यहाँ पे आए आप देखिए, इसके इंडेक्सर के अंदर आते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने तो क्लस्टर्ड इंडेक्स तो लगाया ही नहीं, बट ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। तो दोस्तों इंटरव्यूज हमें पूछ देता है कि मान लो प्राइमरी की मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या अप्लाई होता है, तो आप बता सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई होता है। तो प्राइमरी की है, आप जब भी किसी टेबल पर प्राइमरी की अप्लाई करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लस्टर होता है। और इसके एक बेनिफिट है कि मान लो एक आईडी कॉलम है, आईडी कॉलम आप देखिए हो कि मैंने यहाँ पे कोई आइडेंटिटी सेट नहीं किया है, आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट सेट नहीं किया है। तो जो भी सीक्वेंस में हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे ले लो आप 111 आईडी हम देंगे, या फिर हम दे देंगे 123 दे देंगे, या मान लो हम दे देते हैं 101 दे दिए, या मान लो 104 दे दिए, फिर 102 दे दिए। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि कोई सीक्वेंस ही नहीं है डेटा का। 101 यहाँ है, 102 यहाँ है, 104 है, 1011 है, 1023 है। तो ऐसे सीक्वेंस होगा। तो दोस्तों प्राइमरी की टेबल पे किसी भी सीक्वेंस में आप डेटा को आप इंसर्ट करोगे, वो डेटा जो है आपको एक एक असेंडिंग ऑर्डर में वो आपको सीक्वेंस मेंटेन करता है। ठीक है, असेंडिंग आप ट्राई करके देखना, असेंडिंग ऑर्डर में वो डेटा को मेंटेन करता है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। ठीक है, और आप ऑलरेडी यहाँ देख चुके हो कि क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स होता है। तो क्लस्टर इंडेक्स एक्चुअली फास्ट एक्सेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो जब आप किसी टेबल पर लगाया हो प्राइमरी की, तो आईडी पे तो ऑलरेडी है। जब भी आप उस पर कोई भी क्वेरी अप्लाई करते हो तो वो डेटा पेजिंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट वर्क करेगा एज़ पर कंपेयर टू अदर स्ट्रिंग कॉलम। तो ये सब दोस्तों मैं डिटेल्स में अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप जान चुके हो कि प्राइमरी की कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्राइमरी की कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि टेबल में नहीं किए हैं तो कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आता है, किस टाइप से उसको बताना है। और चलिए दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक जैसे मान लो जीयूआई के थ्रू आप टेबल क्रिएट किए हो तो प्राइमरी की कैसे लगा सकते हो। तो वो भी जैसे यहाँ पे मैं टेबल में गया हूँ, न्यू एंड टेबल, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आईडी ले लेता हूँ, एंड डेटा टाइप ले लेता हूँ इंट। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, यहाँ पे ले लेता हूँ वेर कैर 50 ले लिया। ठीक है, 50 ले लिया। अब मान लो मैं इसको आईडी लगाना चाहता हूँ, सॉरी प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ। इस पर राइट क्लिक कर लो आप, ये कॉर्नर पे राइट क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो सेट प्राइमरी की दिख रहा है ना आपको, सेट प्राइमरी की। अब देखो ये आपको सेट प्राइमरी की हो गया, और इसको क्या करना है, आपको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद जो है यहाँ पे ले लो आप ABC2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ABC2 नाम का टेबल ले लेता हूँ। तो हम देखते हैं इसमें कैसे आता है कि नहीं प्राइमरी की। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC2 को नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। और कॉलम फोल्डर एक्सपैंड करता हूँ, देखिए आप प्राइमरी की। तो दोस्तों आप तीन तरीके से आप जान चुके हो कि प्राइमरी की हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब क्वेरी के थ्रू टेबल क्रिएट करते हो। यदि आप टेबल क्रिएट किए हो उसमें नहीं अप्लाई किए हो तब अल्टर क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। यदि आप मान लो एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस लेवल पे हो, आप नई क्वेरी लिखना चाहते हो, आप डायरेक्ट जीयूआई के थ्रू करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जो है आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।